और मैं सनातनी हूं, कट्टर सनातनी हूं, और मेरे लिए हर देवी देवता का समान भाव है, और मैं उस भगवती का साधक हूं जिसे मां बगलामुखी कहा जाता है, और मां बगलामुखी को पांचों पांडव पूजते थे। कौरवों की संख्याओं को देखकर, कौरवों की संख्या अधिक थी, इसीलिए पांडवों ने जो है मां बगलामुखी की साधना की, और मां बगलामुखी के आशीर्वाद स्वरूप, उनके आशीर्वाद से कौरवों का विनाश हुआ। मैं मुंह बोली बात नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में प्रमाण है मेरे पास। तो सुभद्रा माता जिसको पूजती है वो है मां बगलामुखी, और आज उस बगलामुखी मां का यज्ञ यहां हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सुभद्रा माता ही चाहती थी कि यहां पे ये यज्ञ हो। जय गुरुदेव। और मैं यहां पे आने वाला था, 1 महीने पहले आया था, और यहां का कार्यक्रम मैंने कैंसिल किया था इस गांव का, ये भी बता रहा हूं। यह यज्ञ होने वाला था, 3 दिन का दिव्य दरबार लगने वाला था, फाइनल होके मैंने कैंसिल किया। और जोधपुर में 3 दिन का दिव्य दरबार लगा, फिर वहीं पे और 2 दिन दरबार बढ़ने वाला था, लेकिन वहां पे और दूसरी किसी की बुकिंग थी तो वो कैंसिल हुआ, और फिर इधर आना पड़ा। और यहां पे जो मैंने शब्द दिया था वही शब्द आखिर पूरा हुआ। मतलब कहीं ना कहीं सुभद्रा माता जी भी चाहती थी कि यहाँ पे ये यज्ञ हो, और उसने हमें यहाँ खींच कर लाया। बोल सुभद्रा माता की जय। अब मां बगलामुखी कौन है ये भी समझ लो। पार्वती माता ने 10 महाविद्या के रूप धारण किए थे। पार्वती माता ने 10 महाविद्या के रूप धारण किए, उसमें से एक रूप है मां बगलामुखी। और मां बगलामुखी कौन है? जैसे लक्ष्मी माता को आप पूजेंगे तो क्या मिलेगा? धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति, वंश वृद्धि सब मिलता है। ठीक उसी तरह मां बगलामुखी को पूजने से आपके सारे शत्रुओं का पतन हो जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। जिसको आप जानते होंगे वो भी सरेंडर हो जाएगा आपके सामने, शत्रुता छोड़ देगा, उसके मन में आपके प्रति भय उत्पन्न होगा और वो आपके सामने झुक जाएगा खुद होके। और जो शत्रु आप जिसको नहीं जानते हैं, पीठ पीछे छुपे हुए जो शत्रु है, वो भी आपसे शत्रुता का भाव छोड़ देते हैं। तो वो यज्ञ यहां होने जा रहा है, ऐसा यज्ञ, विशाल यज्ञ हमारे गांव में। और ये सुनिए, ये जो यज्ञ हो रहा है ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है हमारे नाम से। 21 टन सूखी लाल मिर्ची का हमने आहुति दिया था, छत्तीसगढ़ में वो यज्ञ हुआ था और विश्व का पहला इतना बड़ा यज्ञ था। और इस यज्ञ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दुबई में 19 फरवरी को इसके लिए सम्मानित किया गया हमें, और लंदन के संसद भवन में, पार्लियामेंट में, वहां के स्पीकर के हाथ से और सांसदों के हाथ से हमें सम्मानित करते हुए पुरस्कार दिया जा रहा है आने वाले कुछ महीनों में। और साथ में भारत देश को, लंदन की संसद से पत्र लिखकर भारत देश को सम्मानित किया जा रहा है। किसका गौरव बढ़ा? नहीं बढ़ा, आप सबका, हर एक भारतीय का गौरव बढ़ा।